Good morning everyone, welcome in Chitragupta Study Center. Today we are solving CBSE class 11th NCERT math sets chapter 1 exercise 1.2 solution. हाँ, आज सेट्स के एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन किया जा रहा है. इससे पहले सेट के एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन हो चुका है, उसका वीडियो आप देख ही चुके होंगे, और इस सेट का एक और वीडियो है वो भी आप देख चुके हैं. अगर नहीं देखे हैं तो आप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं. तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन. तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट. कौन इस पे पहचानना है कि कौन सेट नल सेट है और कौन नल सेट नहीं है. पहला क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2. यानी ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए और वह 2 से डिविजिबल होना चाहिए. ऐसा तो कोई नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि जो ऑड नंबर होगा वो तो 2 से डिविजिबल ही नहीं होगा. तो इसलिए ये क्या है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या है, नल सेट है. और आप जानते ही हैं, पहले फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि नल सेट का डिफिनीशन क्या होता है. दिस सेट विच हैव नो एलिमेंट, दिस सेट विच हैज नो एनी एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट. जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है वो आपको नल सेट होगा. तो चलिए, इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, नल सेट. तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे, नो odd number is divisible by 2, hence this is a null set. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. अब यहाँ बताना है कि इवन प्राइम नंबर नल सेट है या नहीं है. तो आप जानना है इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, यानी इसमें एक एलिमेंट हो गया, इसलिए ये क्या है, ये आपको नल सेट नहीं होगा. इसको लिखेंगे कैसे, इवन प्राइम नंबर इक्वल टू 2, हेंस इट इज नॉट अ नल सेट. ये नल सेट नहीं है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. x such that x is a natural number less than 5 and greater than 7. अब बताइए, 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई नंबर होगा, नॉट पॉसिबल. तो ये क्या है, नल सेट है. तो लिखेंगे कैसे, no number exists which is less than 5 and more than 7, hence this is a null set. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. y such that y is a point common to any two parallel line. अब आपको कोई 2 parallel line कॉमन होगा. parallel lines do not intersect so they do not have any common point, hence it is a null set. इसलिए क्या होगा, ये नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. अब यहाँ फाइनाइट और इनफाइनाइट करना है, यानी जिसका एलिमेंट काउंटेबल है वो क्या होगा, फाइनाइट होगा, और जिसका एलिमेंट काउंटेबल नहीं है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर. अब वो सेट यानी साल के महीनों का जो भी सेट है. तो आप जानते हैं कि 1 ईयर में कितने 12 मंथ्स है, और 12 मंथ्स है, ये काउंटेबल है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा. अब इसको लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर आर 12 एंड फाइनाइट, यानी 12 फाइनाइट है, hence this is a finite set. यानी hence this set is finite कहिए, या this is a finite set कहिए, बात बराबर है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. 1 2 3. अब 1 2 3 है और ये क्या है, डैश 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 दिया हुआ है, यानी कंटिन्यू है, यानी ये चल रहा है. तो इसका लास्ट नंबर तुमको पता नहीं चल रहा है, लास्ट नंबर इसका पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट है. इसको लिखेंगे कैसे, 1 2 3 4 डैश डैश हैज एंड सो ऑन, दिस डज नॉट हैव एनी लिमिट. अब इसका कोई लिमिट नहीं है, अब कोई लिमिट नहीं है, हेंस दिस इज इनफाइनाइट सेट. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. 1 2 3 डैश 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 99 100, यानी यहाँ लिमिट है, लास्ट कहाँ है, 100 है, यानी 1 से लेकर 100 तक का नंबर है. तो ये क्या हो गया, ये फाइनाइट हो गया. तो इसको लिखेंगे क्या, 1 2 3 4
5 dash 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 100 has finite numbers, hence this is finite set. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100. अब पॉजिटिव इंटीजर और 100 से बड़ा होना चाहिए. तो भाई 100 से बड़ा, ये भी तो कोई लिमिट नहीं होगा, इसमें कितने नंबर हो सकते हैं. तो इसको लिखेंगे क्या, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 हैज़ नो लिमिट, हेंस इट इज़ इनफाइनाइट सेट. ये इनफाइनाइट सेट है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99. अब 99 से छोटा प्राइम नंबर, अब इसको तो काउंटेबल कर सकते हैं. तो काउंटेबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट. प्राइम नंबर लेस देन 99 आर फाइनाइट नोन नंबर्स, हेंस इट इज़ फाइनाइट सेट. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. इसमें ही भाई फाइनाइट और इनफाइनाइट पहचानना है. पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब एक्स एक्सिस पर के पैरेलल कितने लाइंस खींचे जा सकते हैं. तो लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर इनफाइनाइट, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइन खींचे जा सकते हैं, हेंस इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, ये भी तो फाइनाइट है क्योंकि 26 ही लेटर होते हैं. लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर 26 लेटर्स विच आर फाइनाइट, हेंस इट इज़ अ फाइनाइट सेट. अब ये क्या है, फाइनाइट सेट है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5. अब 5 से मल्टीपल नंबर, इसको तो काउंटिंग ही नहीं कर सकते, इसका कोई लिमिट नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. तो लिखेंगे कैसे, नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 हैज़ नो लिमिट, दे आर इनफाइनाइट, हेंस इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. अब अर्थ पर कितने जानवर रहते हैं, तो भाई इसको तो काउंटेबल कर सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा. तो इसको लिखेंगे कैसे, एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ आर फाइनाइट, थॉट द नंबर इज़ वेरी हाई. हाँ बहुत हाई है, हेंस इट इज़ अ फाइनाइट सेट. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, यानी एक्स एक्सिस यानी ओरिजिन पर है तो 0 0 होगा ही. तो ओरिजिन से कितने सर्किल खींचे जा सकते हैं, तो ओरिजिन से तो भाई इनफाइनाइट सर्किल खींचे जा सकते हैं. तो इसको लिखेंगे क्या, देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल विच पास थ्रू द ओरिजिन, हेंस इट इज एन इनफाइनाइट सेट. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए और बी और नॉट, यानी पहचानना है कि इसमें कौन ए है और बी के इक्वल है और कौन ए बी के इक्वल नहीं है. तो देखिए सेट ए में क्या है, ए बी सी डी, और सेट बी में क्या है, डी सी बी ए, यानी ए का सब एलिमेंट बी में है. तो ये क्या है, इक्वल है. तो इक्वल सेट है. इसको लिखेंगे कैसे, गिवन ए बी सी डी एंड सेट बी डी सी बी ए, कंपेयरिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए and set B, we consult that all the elements of A and all the elements of B are equal, hence A equal to B, यानी A का सभी एलिमेंट्स B के सभी एलिमेंट्स के इक्वल है. तो इसलिए क्या है, A B इक्वल सेट है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. अब यहाँ देखिए 4 8 12 16, 8 4 16 18 है, यानी ए का जो एलिमेंट है 4 8 12 16 है. अब बी का एलिमेंट क्या है, 8 4 16 18 है. दोनों को कंपेयरिंग करेंगे तो क्या पता चलेगा कि भाई 12 सेट ए में है और सेट बी में नहीं है. तो नहीं है तो भाई इक्वल तो होगा नहीं. तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, 12 बिलोंग्स ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, एंड 12 बिलोंग्स टू सेट ए, एंड 12 जो है सेट ए का में बिलोंग्स कर रहा है और सेट बी में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, हेंस ए नॉट इक्वल टू बी. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. ए इक्वल टू है 2 4 6 8 10 और x such that x is positive even integer and
लेस देन एंड इक्वल देन 10। भाई पॉजिटिव इवन इंटीजर चाहिए और क्या 10 के बराबर या 10 से छोटा। तो 10 से बराबर या 10 से छोटा 2 4 6 8 10 हो जाएगा। तो भाई ये दोनों तो बराबर ही हैं, तो ये क्या है, इक्वल सेट है। लिखेंगे कैसे, पॉजिटिव इंटीजर इवन लेस देन और इक्वल टू 10 आर 2 4 6 8 10। सो बी सेट बी इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड विच इज इक्वल टू सेट ए, यानी सेट ए का जो भी एलिमेंट है सेट बी में है, तो इसलिए क्या है, इक्वल सेट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, और सेट बी में है क्या, यानी सेट ए में है एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10 और सेट बी में है 10 15 20 25 30 ये आगे चल रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई मल्टीपल ऑफ 10 होगा तो क्या होगा, 10 होगा 20 होगा 30 होगा, लेकिन इसमें तो भाई 10 या 15 है, तो 15 तो उसमें मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या है, इक्वल है, नहीं है, इक्वल नहीं है। लिखेंगे कैसे, देखिए अब मल्टीपल्स ऑफ 10 आर 10 20 30 40 ऐसे ही टिल इनफाइनाइट तक जाएगा। सो सेट ए इजकल टू 10 20 30 40 डैश डैश डैश, और सेट बी इजकल टू 10 15 20 25 30 डैश डैश डैश। कंपेयरिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी we consult that elements of A and B are not equal, hence A not equal B, यानी सेट A सेट B दोनों इक्वल नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द फॉलोइंग सेट गिवन बिलो इन इज द पेयर ऑफ सेट इक्वल। अब देखना है कि दोनों जो सेट पेयर सेट है वो दोनों क्या एक दूसरे से इक्वल है या नहीं। अब देखिए सेट ए में है 3 4 है, इसका है सॉल्यूशन एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजकल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजकल टू 0 को फैक्टराइज करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, -2 और -3 आएगा, और यहाँ क्या है 3 4 है, तो भाई इक्वल तो है नहीं। तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे, देख लीजिए। एज गिवन ए सेट ए इजकल टू 3 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजकल टू करते हैं तो x का वैल्यू निकल रहा है -2 और -3, तो इसलिए सेट बी इजकल टू -2 और -3 है। Comparing elements of A and B, we consult elements of A and B are not equal, hence A not equal B। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। X set A is equal to X such that X is a letter in the word follow, और B set है वो क्या है, X Y such that Y is a letter in the word वुल्फ। अब देखिए फॉलो में भी क्या है, FOLW है, और इसमें वुल्फ में क्या है, WOLF है, यानी इसका सब एलिमेंट उसमें है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल सेट है। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, लेटर ऑफ वर्ड फॉलो आर FOLW, सो सेट A इजकल टू FOLW, लेटर ऑफ वर्ड वुल्फ आर WOLF, सो सेट B इजकल टू WOLF। कंपेयरिंग A and B, we consult that elements of A are equal to elements of B, hence set A is equal to set B। अब दोनों क्या है, इक्वल है। तो चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम दिस सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। अब भाई इसमें इक्वल सेट पहचानना है। अब इसमें कितना है, ABCDEFGH तक का एलिमेंट दिया हुआ है। अब इसमें कौन सा एलिमेंट्स इक्वल है, तो भाई A का तो कोई में नहीं मिल रहा है, B का मिल रहा है किसमें, तो D में मैचिंग कर रहा है, और E का मैचिंग कर रहा है किसमें, G में मैचिंग कर रहा है, और किसी का किसी में मैचिंग नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे, कंपेयर द एलिमेंट्स ऑफ ABCDEFGH, वी कंसल्ट दैट एलिमेंट ऑफ B एंड एलिमेंट ऑफ D आर इक्वल, आल्सो एलिमेंट ऑफ E एंड G आर इक्वल, हैंस B इक्वल D एंड E इक्वल G। यही दो इक्वल है, BD और EG, और सब इक्वल नहीं है।